हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एपी दे रखी है विच इज़ 6, 10, 14 एंड सो ऑन अप टू 174। अब उसमें पूछा गया है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अब मान लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, तो हम इसी तरीके से देखें तो ये वाला टर्म कौन सा होगा, nth टर्म रहेगा। इतना क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये n है कितना। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म विच इज़ 6, d कितना आएगा, d तो हमारे पास ऐसा आ सकता है a2 - a1, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो वो कितना आएगा, 10 - 6 विच इज़ 4। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर nth टर्म कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a + n - 1 इंटू डी। तो nth टर्म कितना आ गया, ये था 174। फिर a की वैल्यू कितनी है, ये है 6 प्लस n - 1 इंटू डी कितना दे रखा है, d कितना था 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 174 इज इक्वल टू 6 प्लस n इंटू 4 कितना हो गया 4n, 4 इंटू 1 कितना हो गया -4। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 174 इज इक्वल टू 6 - 4 कितना रहेगा 2 प्लस 4n। अब 2 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 174 - 2 इज इक्वल टू 4n। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4n इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 172। 4 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 4 = 16, 4 - 3 = 12। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 43। इतना क्लियर है। तो मतलब हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी रहेंगी, तो अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये वाला कौन सा टर्म है, 43rd टर्म है। तो इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास, तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 43 टर्म्स। ये है। तो मतलब ये आंसर है।